दोस्तों आपको तो पता ही कि कोरोना वायरस की वजह से जिन फिल्मों को 2020 में सिनेमा घर में रिलीज होना था उसमें से बहुत सारी फिल्में या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। और भाई जिन फिल्मों ने 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म का रास्ता नहीं चुना है वो फिल्में अब 2021 का रास्ता देख रही हैं। यानी कि बहुत सारी फिल्में अब 2021 में रिलीज होंगी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सारी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना है। चाहे मैं बात करूं बिग बुल की या फिर मैं बात करूं अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की, या फिर मैं बात करूं कुली नंबर 1 की। तो दोस्तों इन फिल्मों को लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया बॉलीवुड में रिलीजिंग का एक नया फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यानी कि फिल्मों को अब कुछ नए तरीके से सिनेमा घर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है ये फॉर्मेट और कहां से निकल के आई है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के कुली नंबर 2 यानी कि वरुण धवन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कुली नंबर 1 से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों वरुण धवन अपने पापा के डायरेक्शन में बनी फिल्म यानी कि कुली नंबर 1 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भैया उन्हीं के पापा के द्वारा बनाई गई फिल्म यानी कि कुली नंबर 1 का ऑफिशियल रीमेक है। तो दोस्तों ये फिल्म पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इस फिल्म को तो पहले अप्रैल के महीने में सिनेमाघर में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये फिल्म भी कंप्लीट नहीं हो पाई और ना ही ये फिल्म रिलीज हो पाई है। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म अब ऑफिशियली रिलीज होने जा रही है Amazon प्राइम पर, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर आप इस फिल्म को अगले महीने यानी कि क्रिसमस के मौके पर देख सकते हैं। तो भैया इस बात की तो जानकारी हम लोगों ने आपको दे दी है, लेकिन आज इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिसको सुनने के बाद आप भी ये कह सकते हो कि भैया अब बॉलीवुड फिल्मों को रिलीज करने का एक नया फार्मूला तैयार करी है। यानी कि भैया हाइब्रिड तरीके से इस फिल्म को दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि सिनेमाघर और उसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। तो भाई ये फॉर्मेट क्यों लाया जा रहा, तो भैया इसका एक वाजिब कारण भी है। तो दोस्तों बॉलीवुड की तरफ से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें यह बात बताई जा रही है कि भैया अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑडियंस जो है वो जुड़ नहीं पाए और भैया ऐसा। तो दोस्तों इसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भैया अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऑडियंस। तो भैया इसका जो कारण बताया जा रहा है दोस्तों इसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भैया अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑडियंस दूर हैं और भाई ये जो ऑडियंस है ये सिंगल स्क्रीन वाले ऑडियंस है। यानी कि भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी भी जो ऑडियंस हमें देखने को मिलते हैं वो मल्टीप्लेक्स वाले हैं और भाई सिंगल स्क्रीन पर जो ऑडियंस फिल्में देखती हैं उनके पहुंच से दूर है अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। और उसका कारण क्या है, तो भैया फाइनेंस, क्योंकि भैया लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि भैया इन दिनों बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ही तेजी से हम लोगों के सामने आए हैं जिस पर कई सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं और भाई हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन तो कोई आम इंसान नहीं ले सकता है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया फॉर्मेट बॉलीवुड की तरफ से सामने रखने की कोशिश किया जा रहा है कि भैया ये और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड एक नए फॉर्मेट को एक नया फॉर्मेट लेकर आने वाली है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भैया अब फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ सिंगल स्क्रीन पर भी रिलीज किए जाएंगे। यानी कि भैया सिंगल स्क्रीन के माध्यम से उन ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि भैया अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से काफी दूर हैं और उसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ऑडियंस है वो तो अपनी इस फिल्म को देख ही सकते हैं भैया अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर अपने हर एक डिवाइस में। तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि भैया बॉलीवुड का तो दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड अगर ऐसा करती है तो ये एक यूनिक फॉर्मेट है जिससे बॉलीवुड का रीच भी बढ़ेगा और फिल्में लोगों तक पहुंचेगी भी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि अगर हाइब्रिड तरीके से यानी भैया इस फॉर्मेट पे अगर फिल्मों को रिलीज किया जाता है तो भैया क्या फिल्मों को मुनाफा होगा कि नहीं, क्योंकि भैया कोरोना वायरस ने तो बॉलीवुड के बिजनेस को पूरी तरीके से चौपट करके रख दिया है और भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी ये दिक्कत है कि भैया अभी भी उनसे कई ऑडियंस जो है वो काफी दूर है और उसका कारण क्या है, तो भैया फाइनेंस। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्न रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।